फ्यूचर क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य का। ओके, पूर्ण अपूर्ण भविष्य। ठीक है। आप लोग कभी ये सोचे कि एफ यू टी यू वाले को फ्यूचर क्यों करते हैं? इसको फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि टी यू आर ई जब हमेशा चल हाँ, याद रखिए, यदि टी के बाद यू आदि आता है तो चल जाता है। फ्यूचर, कल्चर, नेचर, पिक्चर, एडवेंचर, ये सभी क्या कहते हैं? यदि टी के बाद यू आदि आता है सो यू विल हैव टू प्रोनाउंस च च। ओके, अब तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है ना आप लोग बहुत कम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि हमेशा बहुत कम होते हैं। मैं 4 घंटे से सो रहा हूँगा, बोलते क्या? मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो ये एक फ्यूचर की बात है। इसके बाद में यदि हमारे इंडेक्स में है, हमारे सीक्वेंस में, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया को भविष्य काल में कर चुका होगा और उसी क्रिया को कर रहा होगा। रिपीट, जब कोई सब्जेक्ट किसी भी वर्ब को भविष्य काल में मीन्स आने वाले समय में उस क्रिया को पूरी कर चुका होगा और उसी क्रिया को कर रहा होगा, तो वो सभी सेंटेंसेस आपके किसमें आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाम ही है, परफेक्ट मींस होता है पूर्ण और कंटीन्यू मींस होता है जारी। जारी मतलब वो किसी भी काम को जारी रखना। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब बेटा समझ में बन जाएगा। उसके लिए तो बन जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। नेगेटिव का कैसे बनाएंगे? सर वॉन्ट हैव ऐसे लिखवा देंगे दो से पहले जाएगा। बन जाएगा पक्का लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बोला जाएगा। अब देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान। क्या? पहचान। ओके, आइडेंटिफिकेशन है जब कोई कर्ता किसी क्रिया को भविष्य काल में जब कोई कर्ता किसी क्रिया को भविष्य काल में पूरा कर रहा होगा या और उसी क्रिया को जारी रखेगा और उसी क्रिया को जारी रखेगा। अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि जब कोई कर्ता किसी क्रिया को भविष्य काल में कर चुका होगा और सेम उसी क्रिया को जारी रखने से, मैंने बोला मैं आपको 10 मिनट से मार रहा हूँगा, बस वजह से मैं बोला मैं आपको 10 मिनट से मार रहा हूँगा, तो जब भविष्य काल में मैं आपको 10 मिनट से मार रहा हूँगा तो कुछ तो मार चुका होगा ना, और वही क्रिया मारने की जारी रहेगी। क्लियर? तो देखिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आएंगे आपके क्या? रूल्स। क्या? रूल्स। ओके, रूल्स सभी सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसके जो होते हैं will have been का
प्रयोग किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ में हम लोग कहते हैं विल हैव, विल। ओके, फर्स्ट रूल आपका यू है। सेकंड रूल क्या आएगा? एवरीवन के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, एससीएफ देखिए, सब्जेक्ट प्लस will have been will have been plus mv1 plus ing plus object plus other। सिंस एंड फॉर का प्रयोग अदर वर्ड बनाना है, जो मैं आपको पहले बता दिया कि डेफिनेट इफ यू वांट टू एक्सप्रेस डेफिनेट टाइम सो यू विल हैव टू यूज ऑफ सिंस, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्रेस ए डेफिनेट टाइम सो यू विल हैव टू यूज ऑफ हॉट। ओके, मैं वर्षा 4 दिनों से हो रही होगी। ठीक है, वर्षा 4 दिनों से हो रही होगी, ये सेंटेंस है। क्लियर? पहली बात तो ये है कि इसमें जो समय है ना वो इंडेफिनिट दिया है। देखो आइडेंटिफिकेशन, इससे रिलेशन इसका हो गया ना, आपके जो आइडेंटिफिकेशन है, देखो आइडेंटिफिकेशन का रिलेशन आपके सेंटेंस से होना चाहिए, तभी तो आप पहचान पाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए जैसे जब कोई कहता है किसी क्रिया को भविष्य काल में पूरा कर रहा होगा और उसी क्रिया को जारी रखेगा। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे मैंने बोला वर्षा 4 दिनों से हो रही होगी, अब भविष्य में जब वर्षा 4 दिनों से हो रही होगी तो कुछ तो हो चुकी होगी, कुछ तो वो हो चुकी होगी और वही जारी भी होगी। तो क्या है, देखिए इट, बोलिए it will have been it will have been raining, it will have been raining for 4 days. for 4 days. 4 days। क्लियर? कैसे? हम 10 सालों से यह बना रहे होंगे। ठीक है, क्या है बोलिए? We will have have been making false this for 10 क्लियर? चलो, मैंने बोला मैं 4 दिनों से काम कर रहा हूँगा। फर्स्ट बोलिए, मैं 4 दिनों से काम कर रहा हूँगा। I will have been working for 4 days. I will have been working for 4 days। वह 4 दिनों से पढ़ रहा होगा। We will have been studied for 4 days. मैं 2025 से सिहोरा में रह रहा हूँगा। I will have been मैं 2025 से सिहोरा में रह रहा हूँगा। बताइए। I will have been living for since 2000. I will have been living in Singapore since 2025। ओके, क्लियर? मैं 10 सालों से उसे ढूंढ रहा हूँगा। I will have been searching for 10 years. I will have been finding her for 10 years। बोलो मैडम, बन जाएगा? कोई डाउट है क्या? प्लीज। So searching to you. सर्च के यूज नहीं करते हैं जब किसी एक्सप्लॉइट। इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बताइए।
subject plus won't Has been. have been plus MV1 plus ing plus object plus other. Okay, clear? Interrogative. Interrogative sentence. Will plus subject plus have been plus MV1 plus ing plus object plus other. Okay, एक और बनेगा QW plus dash dash dash. Understand? Next है interrogative. Interrogative negative. Interrogative negative sentence. क्या है interrogative negative sentence? Want Want plus subject plus have plus been plus MV1 plus ing plus object plus other. Okay, ठीक है बेटा, ऐसा होता है। जैसे मैंने बोला, ऊपर बेटा से मैंने बोला मैं 4 घंटे से खेत जोत रहा हूँगा, ठीक है। मैंने बोला मैं 4 घंटे से खेत जोत रहूंगा। आई विल हैव बीन कल्टिवेटिंग। आई विल हैव बीन कल्टिवेटिंग 4 घंटे। आई विल हैव बीन कल्टिवेटिंग फॉर 4 आवर्स। आई विल हैव बीन कल्टिवेटिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, क्लियर? बनेगा बेटा? नेगेटिव क्या बनेगा? I want to have been cultivated for 4 hours. इंटरोगेटिव Well, I have been cultivated for कल्टिवेटिंग 4 4 hours. आवर्स। और इंटरोगेटिव नेगेटिव What I have been cultivated for. क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। ओके,